1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पूरा सोने से बना हुआ है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां का राजा रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। यह सुनकर ही दिल में रोमांच पैदा होता है ना? लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानी हमें बताती है कि अमेजन का जंगल कितना रहस्यमय और खतरनाक हो सकता है। आज हम बात करेंगे अमेजन के बारे में, जो हैरतअंगेज तरीके से 8 देशों को आपस में जोड़ता है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। ये सोचकर ही हैरानी होती है ना? अब बात करते हैं उस ओशंस की जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसान ने एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक उसी तरह अमेजन रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहां ऐसी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की किस्में पाई जाती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। हर दिन यहां नई स्पीशी खोजी जाती है और यह अद्भुत है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। यह एक तरह से हमारे जीवन का आधार है। एक दिलचस्प बात यह है कि अमेजन में करीब 2 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। यह लोग अपने जीवन को पूरी तरह से जंगल में बिताते हैं और उनकी संस्कृति और रीति रिवाज बेहद अनोखे हैं। अब बात करते हैं अमेजन की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड या एल्डोराडो कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी समय यहां एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था। यहां का राजा रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेजन नदी में वो सारा सोना बहा देता था। 16वीं सदी में यूरोपीय लोग साउथ अमेरिका में आए थे, जहां अमेजन फॉरेस्ट मौजूद है। उनके साथ काफी सोल्जर्स थे और वे इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहां उनका सामना अजन के लोकल लोगों से हुआ, जिन्होंने अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपीय लोगों ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16वीं सदी के आखिर में उन्हें खबर मिली कि अमेजन फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपीय लोगों ने इस एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरे अमेजन फॉरेस्ट छानने के बाद उन्हें यहां के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो नहीं मिला। हालांकि उन्हें काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेजन में कुल 8 एक्सपेडिशन किए, लेकिन इस दौरान उन्हें एल्डोराडो तो दूर की बात, दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपीय लोगों ने किया था। उनका आखिरी एक्सपीडिशन 1925 में हुआ था, जब पर्सी फॉसेट अमेजन के बीच में मौजूद थे। जब आखिरी बार उनसे संपर्क हुआ, उसके बाद वह तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। यह 29वीं में 1925 का दिन था और जिस जगह से वह गायब हुए वह ब्राजील की स्टेट मेटो ग्रोसो थी। टी का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहां कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो कुछ ऐसे निशान मिले जिससे यह जाहिर होता है कि किसी दौर में यहां इंसानों ने पूरे पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वह जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहां कई मौकाम पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने यहां कई मौकाम पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं, जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किमी अंदर अमेजन में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 10,000 साल पुराने पूरे पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर यह इतने बड़े अमेजन फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, यह आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेजन के इस वसी बयाबान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक
बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हां, यह लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिकपुरा के नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1989 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेजन जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों साल पहले यहां बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से हिस्टोरियंस को यह कंफर्म नहीं था कि अमेजन में रहने वाले लोग यहां कब आए थे, लेकिन 2017 में यह पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेजॉन फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे, और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में यह पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गई वह करीब 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी, और जाहिर है उस वक्त यहां जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसे कि मिस्टर डांस और जायंट स्लॉट्स। इन पेंटिंग से यह भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में यहां इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वह अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उन्हें नॉर्थ ब्राजील में अमेजॉन फॉरेस्ट के मरावा आइलैंड पर एक मरी हुई हम्प बैक वेल मिली। हैरानी की बात वेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना, बल्कि यह वेल अमेजन रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में यह 10 टन भारी वेल का बच्चा था,